अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी कड़ी की परफेक्ट रेसिपी। मैं इसमें आपको बताऊँगी कि आपने बेसन कितना यूज़ करना है, दही कितना होना चाहिए और आपने कितना लिक्विड बना के उसको कितने टाइम के लिए कुक करना है। ठीक है, तो फुल रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए मैंने दही लिया है 1 kg, बेसन 1.5 कप और एक बड़े साइज़ की अनियन ली, उसे ग्रेट कर लिया, आप चाहें तो काट लें। और लहसुन लिया है, मैं साबित ही डालूँगी, तकरीबन 8-10 क्लोव्स। और अदरक मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच पेस्ट है और टमाटर है 1। स्पाइसेस इसमें जाएंगे, रेड चिली पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून जाएगा, साल्ट 1 टेबल स्पून और टर्मरिक इसमें जाएगी 1 टीस्पून और ड्राई कोरिएंडर 1 टीस्पून मैंने मोटा मोटा सा उससे तोड़ लिया इस तरह से। ठीक है, और ऑयल इसमें जाएगा 1/2 कप। अब जो दही और बेसन है इसको मैं एक ब्लेंडिंग जग में डाल के तो इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी, उससे जो है वो कड़ी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा बनता है। पतीली को मैंने फ्लेम पे रख दिया है, स्लो फ्लेम है अभी। उसमें मैंने डाल दिया है प्याज का पेस्ट, लहसुन और अदरक और ऑयल भी डाल दिया है। अब मैं इसे हल्का सा गोल्डन करूँगी। हाँ जी, प्याज का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप वाटर ऐड करूँगी और उसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टोमेटोज़। ग्रीन चिलीज़ भी अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। ठीक है, और उसके साथ अब हम डाल देंगे सारे स्पाइसेस और इन्हें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद स्लो कर देंगे हम फ्लेम बिल्कुल और कवर करके रख देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए और हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो। मसाला हमारा रेडी हो रहा है। मैंने ब्लेंड कर लिया था बेसन और दही को। आप देखें कितना स्मूथ और अच्छा सा एक बैटर बन गया है। ठीक है, अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। मसाले को हमने आप देखें कि भून लिया अच्छी तरह से। ऑयल जो है वो अलग हो चुका है। ठीक है, अब मैंने जो बैटर बनाया था बेसन के साथ दही का, मैं उसे इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें 3 लीटर वाटर ऐड करेंगे। पानी हम जब इसमें डाल देंगे फुली तो फ्लेम जो है हम उस वक्त स्लो रखेंगे। पानी मैंने इसमें डाल दिया। आप देख लें कि पानी जो है उसका लेवल पतीली में कहाँ तक आ गया है। अब ये पकना शुरू हो चुकी है। ठीक है, जब ये पकना शुरू होती है ना तो उबल के फ़ौरन से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको इसके करीब ही रहना है और ध्यान रखना है ताकि ये उबल के बाहर ना आए। बस यही चीज़ इसमें एहतियात की होती है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से चम्मच रखूँगी और इसे हाफ़ कवर करके ना स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। ये पकती रहेगी इसी तरह से, बार बार मैं थोड़ी देर बाद इसमें जो है वो चम्मच चलाती रहूँगी। कड़ी का जो मकसद है, कड़ी का मतलब ही ये है कि स्लो फ्लेम पे हल्की आग पे पकना। ठीक है, और कढ़ना यही होता है कि हल्की आग पे कढ़ती रहे। अब देखिए पानी का लेवल जो था, मैंने एक लिक्विड बना के रखा था, वो कितना था और अब कितना रह गया है, तकरीबन हाफ़ हो चुका है। पकोड़े मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। पकोड़े की रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक जो है वो मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा।
अब आप देख सकते हैं कि कड़ी पे कितना अच्छा कलर आ गया है। ठीक है, ऑयल हमारा अलग हो चुका है और तकरीबन हाफ़ रह चुकी है। स्लो फ्लेम पे तकरीबन 4 आवर्स तक की ये पकती रही है और इस वजह से इसका टेक्सचर देखें कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ऑयल इतना ज़्यादा पकने के बाद जो है वो अलग हो चुका है। वही कड़ी बहुत मज़े की बनती है जो स्लो फ्लेम पे पकती है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ, बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम कर देंगे मिक्स। और अब साथ ही हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे जो कि मैंने पहले से ही बना के रख लिए थे। मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है, अजवाइन ली है 1 चाय का चम्मच और मैंने रेड चिलीज़ ली हैं। रेड चिली फ्लेक्स लेना चाहें आप वो ले लें। आपके पास अगर साबुत लाल मिर्चें आप वो डालना चाहें वो डाल लें। मेरे पास फ्रेश रेड चिलीज़ थी तो मैंने उनको इस तरह से कट कर लिया, तो मैं इन्हें तड़का लगाने के लिए यूज़ करूँगी। और इसके साथ मैं ऑयल लूँगी तकरीबन 6 टेबल स्पून। ठीक है, मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उससे मैंने पैन में डाल लिया। ठीक है, तड़का बनाने के लिए जो मैं चीज़ें यूज़ करूँगी वो कुछ इस तरह से होंगी। अजवाइन मैंने ली है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा मैंने लिया 1 चाय का चम्मच और मैंने रेड चिली मेरे पास फ्रेश थी उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया। अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स ले लें और ड्राई चिलीज़ जो रेड चिलीज़ होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इन सारी चीज़ों को ना ऑयल में डाल दूँगी। बस ओनली 1 मिनट ही मैंने इसे फ्राई करना है। इससे एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। रेडी हो गया है, अब मैं इसे कढ़ी में डाल दूँगी। हाँ जी, तड़का जो है वो मैंने बना के डाल दिया है कढ़ी के ऊपर। अब हमारी कढ़ी जो है बन के तैयार हो चुकी है। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।